जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। मेरे गुरुवर मेरे उर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल न जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथवीत रागी दे अंधेरा सब मिटा देना। वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की जय। मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट परम पूज्य 108 आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत आचार्य चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र गौरव ममप्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भवन सुनील सागर जी गुरुदेव की। धर्मानुरागी भव्य आत्मा। एक बार एक सज्जन सुबह वॉक के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब दिखा। तालाब में बड़े सुंदर कमल खिले हुए थे। सूर्य का प्रकाश पड़ते ही वो कमल खिल जाते थे। पर अरे ये क्या, 2 कमल उसमें ऐसे थे जो खिले नहीं थे। होगा कुछ, उसने उस दिन कुछ ज्यादा नहीं माइंड किया। दूसरे दिन भी उसका रोज रोज उस रास्ते पर जाना होता और देखता कि वही तो कमल खिले नहीं है। ऐसी तो क्या बात है, सब कमल खिल जाते हैं, ये क्यों नहीं खिले? पूछने पर किसी ने बताया कि देखो, कमल की नाल जो भूमि से नहीं जुड़ी होती है तो फिर वो खिलता नहीं है। धर्मानुरागी भव्य आत्मनो, जैसे कमल की नाल अगर भूमि से जुड़ी ना हो तो कमल होता तो है, दिखता तो है, पर वह कभी खिलता नहीं है। ऐसे ही समझ लो, ये भव्य जीव रूपी कमल अगर अपने धर्म से, अपने स्वभाव से, देवशास्त्र गुरु से, अपनी संस्कृति से, अपने माता पिता से अगर जुड़े नहीं है तो फिर दिखता तो है उसका जीवन, चलता तो है उसका जीवन, निर्वाह तो होता है उसके जीवन का, पर जीवन खिलता नहीं है, जीवन का निर्माण नहीं होता है, जीवन की यात्रा निर्माण की ओर प्रारंभ नहीं हुआ करती है। कैसा जीवन हमें अपना बनाना है, ये अपने ऊपर आधारित है। हमने अभी तक विचार किया कि जीवन में अच्छे विचार ही जीवन को अच्छा बनाते हैं और हमारा निरंतर पुरुषार्थ भी यही चल रहा है कि कैसे भी करके बुरे विचारों के संस्कार कमजोर पड़ते जाए और अच्छे विचारों के संस्कार प्रबल दृढ़ होते जाए। इतने दृढ़ हो जाए, इतने दृढ़ हो जाए कि चाहकर भी कभी भूल से भी बुरा विचार, बुरा संस्कार आए ही नहीं। इसके लिए तो अपन ने जो बुरा प्रभाव डालती थी अपने विचारों पर, उनको त्यागने योग्य कुछ बातें की, अष्टमूल गुणों को अपनाने की कुछ बातें की। इसके साथ एक सच्चे जैनी श्रावक के जीवन में और क्या होना चाहिए, अब उसको किससे जुड़ने की जरूरत है, किसको अपनाने की जरूरत है। तो इस आत्मन को प्रारंभिक अवस्था में इस संसार में जीवन को खिलाने के लिए देव शास्त्र गुरु से जुड़ना बहुत बहुत जरूरी। हमें लगता है कि जब साधु बनते हैं ना तभी कल्याण हो पाता है, तभी जीवन श्रेष्ठ बन पाता है। पर देखो तो सही भगवान महावीर की अनुकंपा, कृपा कि आप जहां हो, जिस स्थान पर हो, जैसे हो, वहां से आप यात्रा शुरू कर सकते हो, वहीं कल्याण कर सकते हो। एक गृहस्थी भी घर के पूरे जंजाल के साथ, अपने घर के कार्यों के साथ, उन कर्तव्यों के साथ भी कल्याण कर सकता है। कैसे? तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं, रोज प्रतिदिन कुछ कार्य अगर वो अपने जीवनचर्या में समाविष्ट कर ले तो फिर वो धीरे धीरे इस यात्रा में दिन भर जो पाप होते, गृहस्थ का जीवन यानी कीचड़, पर उस कीचड़ में भी मल से लिप्त नहीं होना, कमलवत जीवन होना, पापों का प्रक्षालन करना, उसके लिए यहाँ पर भक्ति के माध्यम से, भक्ति यानी जुड़ना,
टू यूनाइट, टू कनेक्ट। तो किससे कनेक्ट होना है, किससे जुड़ना है? तो यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य भगवान पद्मनंदी विशुद्धिका में कहते हैं, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तप दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। दिने दिने 6 कर्म ऐसे हैं जो प्रतिदिन करना चाहिए, और उस पर आज अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। कहते हैं इस डंडी पर जो चलना शुरू कर देता है उसके लिए वो राजमार्ग जो साधु जीवन है वह भी कभी न कभी उस पर चलना भी हो ही जाता है। तो सबसे पहले कहा है आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे, आओ सच्चे जैनी बने कि इस विचार श्रृंखला में बी ए ट्रू विक्टर, विजेता बनना है हमें अपनी ही कमजोरियों पर, अपनी ही दुर्बलताओं पर, अपनी ही दोषों को जीतना है हमें। तो इस जीतने की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे? उसका प्रथम आवश्यक कर्म, आवश्यक यानी समझ में आता है मोस्ट एसेंशियल, जो आप नहीं चूक सकते, उसको करना ही करना रहता है। तो आज सर्वप्रथम अपन देखेंगे देव पूजा। देव पूजा में सबसे पहले तो हम श्रद्धा जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है। कहीं ना कहीं सब जीवों की किसी न किसी पर तो श्रद्धा होती न होती है। बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के नहीं जीवन चलता है। आप डॉक्टर पर विश्वास करते हो, श्रद्धा करते हो, तब उसकी दवा काम करती है। आप उसी व्यक्ति के पास कोई भी काम लेकर के जाओगे, कुछ भी करोगे जहां पर जिस पर आपको विश्वास होगा, श्रद्धा होगी। बिलीफ तो सबकी होती है, श्रद्धा तो सबकी होती है। बस ये वाली बात है कि जिसकी ये श्रद्धा, ये धारणा, ये बिलीफ संस्कृति प्रकृति के विरुद्ध होती है, मिथ्या होती है, वो मिथ्यात्व के श्रेणी में आ जाता है। और जिनकी सम्यक हो जाती है वो सम्यक दृष्टि के श्रेणी में आ जाता है। श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है, पर किस पर श्रद्धा कर रहे हैं, वो श्रद्धा स्थान, वो आस्था का केंद्र भी परफेक्ट होना, राइट होना, सम्यक होना बहुत जरूरी है। तो देव पूजा में देव से क्या समझना? देव यानी यहाँ पर जो छोटे मोटे देव जिनके मंदिर दिखते हैं आसपास, या जो देव पर्याय में इंद्र आदि होते हैं, उनकी बात नहीं चल रही। देव से यहाँ लेना है भगवान, उन देवों के भी देव, देवाधिदेव। भगवान यानी क्या समझ में आता है हमको? भगवान मतलब भग शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। भगवान यानी जो ज्ञानवान है। ज्ञानवान तो सब जीव है, जीव मात्र में ज्ञान है, ज्ञान है इसीलिए जीव कहा जाता है। तो फिर जो पूर्ण ज्ञानवान है, कंप्लीट नॉलेज, सब तीनों लोगों को, हर समय को, हर प्रदेश को जानते हैं, देखते हैं, उन्हें भगवान कहा गया है। क्वालिफिकेशन जिनको भगवान की कैटेगरी में फिट कर सकते हैं, उसमें यही एकमात्र कंडीशन है जिन्होंने अपने सभी दोषों को जीत लिया है। देखो, भगवान यानी इतना समझो जो हमारे जैसे सामान्य नहीं है, जो हमारे जैसे कपड़े पहने, हमारे जैसे सब साधन दिखे उनके आसपास, उनको भी भूख लगती हो, उनको भी प्यास लगती हो, उनका भी जन्म होता हो, मरण होता हो, कभी रोग आता हो, बुढ़ापा आता हो, गुस्सा आता हो, कोई चीज अच्छी लगती है तो कोई चीज पराई या बुरी भी लगती है, राग द्वेष मोह पड़ा हो। आश्चर्य होता है, ओ ऐसे कैसे हो गया, इतना गजब की बात। ये सब दोष जिनमें नहीं पाए जाते हैं, न अरति है, न शोक है, न पसीना आता है, न चिंता होती है, सहज निर्मल परम शुद्ध मोस्ट प्योर स्टेट ऑफ सोल, ये होता है भगवान का स्वरूप। यही आत्मा पुरुषार्थ से उस स्वरूप को प्राप्त करता है। तो जिनमें ये दोष है, कहीं ना कहीं कुछ अंश में भी राग है, हमारे जैसे ये सब विकार हैं, तो वो कभी भी भगवान की श्रेणी में, देवाधिदेव देव की श्रेणी में नहीं आ सकते। इतना लॉजिक तो फिट हो जाना चाहिए। ध्यान आ रही है बात? हमने बचपन से पाठशाला में भी पढ़ी है। भगवान का स्वरूप क्या, भगवान कौन, हमारे आदर्श कौन, हम किन्हें मानते हैं? हम जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, इसीलिए हमने अपने आप को जैनी बताया है। तो हमारे भगवान जिनेंद्र भगवान है, बाकी सबके भगवान कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता। राम भगवान कहलाएंगे कि नहीं बताओ? हनुमान भगवान है कि नहीं है? भगवान कि नहीं है? उनको मानना मिथ्यात्व है कि सम्यक है? क्या कहोगे आप युवाओं, बताओ। हियर वी हैव टू क्लियर द परफेक्ट डेफिनेशन। हम किससे परिचय करने जा रहे हैं, किसको अपने जीवन में स्थान देने जा रहे हैं?
वितराग अवस्था को मानेंगे, जहां से सब राजपाट छोड़ करके राम जी मांगी तुंगी में ध्यान करके, तपस्या करके, सीता के इतने उपसर्ग से भी विचलित न होकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए, उन राम को मानना सम्यक है। भगवान का वही स्वरूप है। पर उन्हीं को राजा के भेष में मान लेना, उनके भाई के साथ, सीता के साथ उस अवस्था में मान लेना, तो ये फिर भगवान की अवस्था नहीं आती है। वो एक सम्यक दृष्टि श्रावक थे उस अवस्था में, उस रूप में जानना, मानना, स्वीकारना। समझ में आ रही है बात? हनुमान कामदेव थे, वो कोई वानर का रूप नहीं था, और उन्होंने भी, वो बाल ब्रह्मचारी थे और वो मोक्ष पधारे, तो उस अवस्था में मानना तो सम्यक थे। भगवान नाम से बंधे नहीं है, स्थान से बंधे नहीं है, वो स्वरूप समझने की जरूरत है। तो जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से इस जिन मार्ग पर चल के समस्त दोषों को, विकारों को, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को जीत लिया, जो अब उस विशेष अवस्था को प्राप्त हो गई जिसके बाद अब कभी जन्म मरण नहीं होना है, उनको हम भगवान कहते हैं। और जो फिर सशरीर अवस्था में है केवल ज्ञान सहित, वो अरिहंत परमेष्ठी हो जाते हैं। और फिर जब शरीर भी छूट जाता है और सिद्धालय में निराकार रूप में विराजते हैं, तो वो सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। तो भगवान के लिए जब समझना है तो ये अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी, इन्हीं दोनों का स्वरूप माना जाता है। बाकी सब कई रूप की मान्यताएं होती है कि अमुक देवी को या देवता को या क्षेत्रपाल जी और वगैरह को मानना कि नहीं मानना, वो भगवान है कि नहीं है, अब वो आप स्वयं निर्णय करें, हमें कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो भी जन्म मरण करते हैं, अगर वो भी कपड़े पहनते हैं, अगर उनमें भी राग द्वेष मोह है, तो फिर वो भगवान नहीं है, वो देव पर्याय के देव है। हम भक्त हैं जिनेंद्र भगवान के, वो सब भी भक्त हैं जिनेंद्र भगवान के। कोई श्रावक हमें मंदिर में मिलता है, हम जय जिनेंद्र करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ जय जिनेंद्र कहने के योग्य है। खूब भक्ति करते हैं, भक्ति की प्रशंसा कर सकते हैं, पर नमन योग्य या भगवान नहीं है। बस इतना फर्क समझ में आना चाहिए। हमें किसी का विरोध नहीं करना है, कोई अपमान नहीं करना है, के लायक ही सम्मान दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर होता है, क्लर्क होता है, पियोन होता है, मैनेजर होता है। बस इसी रूप से भगवान है, वीतरागी है। वीतरागी क्यों कहा जाता है? जहाँ इतने सारे दोषों को जीता है, तो फिर हम वित मोही, वित शुदा, वित प्यास, ऐसा सब क्यों नहीं बोल देते हैं? तो ये भी समझना, वीतरागी कहते हैं ना, इस एक शब्द में बीत गया राग जिनका। अब किसी से ऐसा अटैचमेंट नहीं, आसक्त नहीं, पूर्ण शुद्ध बना दिया आत्मा को जिन्होंने। तो जब अपन कह देंगे वित मोही, मान लो मोह गया, पर जरूरी नहीं है राग द्वेष गया। द्वेष भी, विद्वेषी भी बोल सकते हैं, द्वेष गया तो भी राग पड़ा हो सकता है। भूख प्यास को जीत लिया हो तो भी निद्रा हो सकती है, निद्रा को भी जीत लिया। तो अब अगर हमने कह दिया वीतरागी मतलब राग गया, तो इट ऑब्वियसली मीन्स, इसका मतलब है कि बाकी सब दोष तो चले ही गए हैं। इसलिए इस एक शब्द में हम परिपूर्ण उस निर्विकार परम शुद्ध वीतरागी जिनेंद्र भगवान को स्मरण में लाएंगे, उनका स्वरूप चित्त पर लाएंगे। यही सच्चे भगवान है। ये सच्चे हैं इसलिए हमारे भगवान है, हमारे भगवान है इसलिए हमने सच्चे कह दिए, इसलिए बेस्ट कह दिए, ऐसा नहीं है। बाकी सब जो जिन भगवान को मानते हैं, तो अपन उनको भी मान सकते, इनको भी मान सकते, ऐसी वाली बात नहीं है। जहां भी ये भगवान का स्वरूप तो यही है, ये हमें समझ करके अब आगे बढ़ना होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि जो सचमुच भगवान का ही स्वरूप है, जो बेस्ट है, वही हमको बचपन से ज्ञान दिलाया है, उन्हीं के दर्शन कराए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। और इस सौभाग्य को और हमें कैसे वृद्धित करना है, तो उसके लिए देव दर्शन, जो जैनी का प्रथम लक्षण है, देव दर्शन नहीं करेगा तो वो जैनी नहीं कहलाएगा। और देव पूजा सच्चे श्रावक का एक अपना प्रथम कर्तव्य है। पूजा मतलब क्या समझ में आता है? पूज्य समझ में आया? हमारे पूज्य सच्चे वीतरागी देवादिदेव भगवान, अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी। पूजक जो हम पूजा करने वाले, पूजा क्रिया है। तो पूजा से क्या होता है? पूजा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं पूजा, पू शब्द से 3 अर्थ निकाले हैं आचार्य भगवंतों ने। तो यहाँ पर कह रहे हैं पवित्र होना। किसको पवित्र करना है? तन तो पवित्र होता नहीं है कभी,
मन को पवित्र करना है, अपने विचारों को पवित्र करना है, निर्मलता को बढ़ाने का ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ माध्यम है पूजा। फिर मांझना है। किसको मांझना है? मन को मांझना है, विकारों को मांझना है। कहते हैं एक बार एक प्रसंग बताया था किसी ने कि मांझने क्या, नई नई बहू आई थी तो सासू जी ने कहा बेटा तपेली मांझ कर फिर उसमें दही जमाना। उसने कहा ठीक है माँ। उसने अच्छे से तपेली मांझी, दही जमाया। दूसरे दिन देखा तो दही फट गया था। उनको लगा ऐसा कैसे हुआ, शायद कोई बात होगी। दूसरे दिन देखा, दूसरे दिन भी दही फट गया था। आपको ध्यान हो, दही फट जाता है तो उसमें से घी नहीं निकलता है। दही सही जमता है तो ही उसमें से घी निकलता है। अपने जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। फिर सासू माँ ने कहा क्या बात क्या हो रही, तू अच्छे से मांझती नहीं है क्या? मैंने कहा मैं मांझती हूँ। कहाँ से? बाहर से अंदर से? बाहर से। अंदर से बांझी नहीं तपेली। अपना भी यही हो जाता है ना, बाहर से तो अच्छे सफेद कपड़े पहन के आ गए, बढ़िया तिलक विलक लगा दिया, माला लेके बैठ गए। फिर अंदर से भी तो मांझना पड़ेगा विकारों को, तब तो जाकर के अंदर सम्यक जमेगा और फिर उस सम्यक से रत्नत्रय निकल के पूर्ण पवित्रता प्राप्त होगी। मांझना ये प्रतिक्रिया होती है। सब बहुत कहते हैं क्रिया कांड है पूजा, तो कोई बहुत जरूरी नहीं है, इससे तो ज्यादा स्वाध्याय करना चाहिए। इन सब ये ट्रांसफर करने से एक थाली से दूसरी थाली से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। भगवान को समझ में नहीं आता था कि क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है, किससे इनका उत्थान होना है। फटकना, फटकने अपने सुपड़ीમાં फटकीए ने तो जो छिलके छिलके होते हैं वो बाहर हो जाते हैं और सारभूत जो धान्य होता है वो अपने पास आ जाता है। वैसे ही यहाँ पूजन के द्वारा अपन द्रव्य आदि चढ़ाएंगे, जो संसार में अच्छी चीजें कही जाती है उनको चढ़ाएंगे। तो हमें अब ध्यान आ रहा है कि ये भी सब निस्सार है, ये सब मैं भी अर्पण कर रही हूँ। सबसे सारभूत चीज, ग्रहण करने योग्य चीज, करने योग्य कार्य क्या है अब इस पर्याय में आकर के? तो वो है आत्मविशुद्धि, आत्म निर्मलता को पाना। ऐसी सारभूत बातें हमें समझ में आती है। इस पूजन को करने के लिए पूजक अब घर से निकला है। हमने समझा था सुबह जल्दी उठने की फायदे। सुबह जल्दी उठता है उसके लिए ये आवश्यक का पालन करना बहुत सहज हो जाता है। सुबह उठा है, छने पानी से वो स्नान कर रहा है, सही है कि नहीं? शुरू हुआ कि नहीं? बाल्टी में छन्ना लग करके फिर उस जल से स्नान करना, उसके बाद अच्छे शुद्ध कपड़े, धुले हुए वस्त्र पहनना। क्या पहन करके अब क्या करना है? सबसे पहला काम देव पूजा, उसके बाद काम दूजा। बने वहां तक यही एक अपना रूटीन बनना चाहिए। तो क्या पहनकर जाएंगे? जीन्स आदि पहनकर तो नहीं जाएंगे। हम 3 लोग के सम्राट के यहाँ उनके दर्शन करने, उनसे मिलने जा रहे हैं। जीन्स आदि हम्माल मजदूरों की ड्रेस है। वो लोग ऐसा पहनते थे विदेशों में, तो दिन भर उनको काम करना हो तो जल्दी गंदी ना हो, जल्दी फटे ना, इसलिए। और ऐसी संस्कृति को हमने अपना लिया है। धोती दुपट्टे में देखो युवा कैसे लगते हैं, बढ़िया। साड़ी में देखो छोटी छोटी लड़कियां आती है तो कितनी बढ़िया लगती है, इतना रॉयल लगता है, देखने में अच्छा लगता है। अखंड वस्त्र कहा जाता है धोती दुपट्टा, इसलिए ये पहना जाता है। तो अपने व्रत, अपने नियम, अपना ब्रह्मचर्य, अपना भाव अखंड रूप से बने रहते हैं। फटे चिथड़े पहन के आ जाते हैं, बड़ी हंसी आती है। और इसको फैशन और इसको बड़ा होने का एक भ्रम पाल के रखे हैं। फटे कपड़े पहन के आते हैं ना, तब इतनी दया आती है, लगता है बस एक कटोरा हाथ में देना बाकी रह गया। किस चीज को अपन नकल कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के करें। अपने संस्कृति के कपड़े शुद्ध रूप से पहन करके अब मन में संकल्प आ गया है, मुझे जिनालय जाना है, जिन मंदिर जाना है। कोई और काम, कोई और चीज विकल्प में रखो ही नहीं, ऑप्शन में रखो ही नहीं, रास्ते में ये काम करूंगा वो नहीं। मंदिर मतलब सिर्फ जिनालय जाना है। ये संकल्प जहाँ से प्रारंभ होता है ना, वहीं से आपको अनेकों उपवास के फल होना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर मैं तैयारी कर रहा हूँ, द्रव्य तैयार कर रहा हूँ, डिब्बी ले रहा हूँ। नंगे पैर पैदल ही जाना चाहिए मंदिर, जहां तक हो सके, बहुत जरूरी है। एक्यूप्रेशर भी हो जाता है, जीवों की रक्षा भी होती है, मेरा संकल्प बना रहता है। घर के द्वार से बाहर निकले आप कि समझना आपने 5 उपवास का फल प्रारंभ हो गए, 5 उपवास बराबर फल आपको मिल गया। कभी भी खाली हाथ नहीं जाना। मेहमान के यहाँ जाते हैं, किसी राजा के यहाँ भी नहीं जाते खाली हाथ।
मंदिर कैसे खाली हाथ जाएंगे यूं हाथ लटकाते? नहीं, अपना खुद का द्रव्य हो। और हम तो कहते हैं, आचार्य भगवंत कई बार कहते हैं अपने उपदेशों में, एक जैनी श्रावक है उसके पास अपना खुद का धोती दुपट्टा होना ही होना चाहिए। मंदिर गए, मंदिर का बदला भाड़े का लिया, भाड़े का वही पुण्य चला जाता है। द्रव्य भी खुद का हो लेकर जाना चाहिए, यहाँ तक कि पूजन की थाली वगैरह भी अपनी खुद की छोटी सी अच्छी बढ़िया चांदी की बनवाओ और उत्कृष्ट पात्र में अपन ये जिन पूजन करो तो कितना अच्छा लगता है। अपने पास कहीं भी बाहर जाते, कहीं भी अपने बैग में एक जोड़ी धोती दुपट्टा डालना ही चाहिए। क्या पता कहाँ मंदिर मिल जाएगा, कहाँ गुरु मिल जाएंगे, कहाँ उसका उपयोग हो जाएगा। इतने सारे कपड़े, इतने सारे बर्तन होते हैं, तो मंदिर अपने लिए एक पूजन का सेट और धोती दुपट्टा और साड़ी केशरी आदि कॉटन में इस रूप के कपड़े अपने इसके लिए होने ही होने चाहिए। खाली हाथ नहीं जाएंगे। एक मेंढक भी कमल का फूल लेकर के भगवान के समोशरण में जाने के लिए तत्पर हुआ था, तो फिर हम कोई कम थोड़ी है, हम कैसे खाली हाथ जाएंगे? रास्ते में भगवान का स्मरण करते हुए, स्तुति बोलते हुए, नमोकार बोलते हुए एक एक कदम बढ़ रहा है, एक एक उपवास का फल आपको प्राप्त हो रहा है। मध्य में पहुंचते पहुंचते 15 उपवास का फल। अब मंदिर दिख रहा है, ओहो, मंदिर दिखना यानी मंदिर भी नव देवता में से है, प्रणाम करो। अहो भाव, धन्य भाव, मैं सबसे प्रिय व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति से दर्शन करने जा रहा हूँ। इससे अनमोल घड़ी मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, कोई विकल्प नहीं, कोई चाह नहीं, कुछ नहीं। बस अहो भाव के साथ, धन्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। मंदिर दिखते ही उसे 6 माह के बराबर उपवास मिलता है, उपवास का फल मिलता है। आपको लगता होगा आचार्य भगवंत यूं कहते, पद्म पुराण में रविशेन आचार्य ने ये बात कही है, और यूं ही नहीं कह देते हैं कि आपको चढ़ाने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, ये हकीकत भी होती है। तो कैसे मिलता है? आप मान लो 6 माह के उपवास करो तो कितना पुण्य अर्जन करोगे, कितनी कर्मों की निर्जरा करोगे? इक्विवेलेंट, उसी के बराबर, सिर्फ मतलब बहुत 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 महिमा है जिन दर्शन की। और उसी को हम सबसे ज्यादा टाल देते हैं। जब कोई काम आ गया, कोई मेहमान आ गया, जरा सी बीमारी आ गई, सबसे पहला काम कौन सा टालते हैं? रहने दो, आज मंदिर नहीं जाएंगे। मतलब आप कितना बड़ा पुण्य संचय का अपने आप के लिए अवरोधक बन रहे हो। इससे बड़ी बैंक क्या हो सकती है जहां पर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हो और हजार हजार करोड़ों गुना होकर के वापस लौट रहा है। हम देखेंगे, विज्ञान भी कहता है इससे बड़ा चिकित्सालय और कोई नहीं है। हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे? हाथ पैर को धोएंगे। छने जल से हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए। पैर धोना क्यों? क्योंकि रास्ते की कोई गंदगी लगी हो तो भी साफ होती है। और उससे भी ज्यादा एक विज्ञान है इसमें कि पैरों की एड़ी की नस सीधा मस्तिष्क तक पहुंचती है। पैरों में गंदगी हो तो विचारों में भी मलिनता आ सकती है। चप्पल जूते तो नहीं पहनना चाहिए, अगर है तो वो भी उतारे बाहर। चमड़े आदि की वस्तु पहन के जाएंगे नहीं। कोई श्रृंगार आदि, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ऐसी गंदगी अपने साथ लेकर के जाएंगे नहीं। स्नान किया है, शुद्ध वस्त्र है और अपन पहुंचे हैं जिनालय में अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, तो अहंकार, विकल्प, सब चीज बाहर छोड़ करके ओम जय जय जय, निस्सही निस्सही निस्सही, इन शब्दों के साथ अपन प्रवेश करते हैं। जहां से शिखर दिखा वहीं से ये परिणाम। आपने अभी देखा होगा मंदिरों में बड़े ऊंचे और भव्य शिखर होते हैं। ये जिनालय है हमारे सामने, 3 द्वार होते हैं, क्योंकि ध्यान रखना, जिनालय, जिन मंदिर, ये समोशरण का प्रतीक है। समोशरण में जो 3 कोट पार करके हम भूमि तक, अष्टम भूमि तक पहुंचते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इन द्वारों को अपन पहले प्रवेश द्वार में करें। सबसे पहले अगर मानस स्तंभ हो तो उसके दर्शन करें। शिखर दिख रहा है तो शिखर को ही नमस्तु करें। ये शिखर का क्या लॉजिक है पता है? आचार्य विज्ञान भी इसको विशुद्ध वैज्ञानिक एंटीना कहता है। एंटीना ध्यान है आपको, डिस्क होती है जो सब विद्युत तरंगों को एकत्रित करती है और फिर टीवी में, रेडियो में आदि में सब प्रसारित नहीं होता है, आकाश में जितनी तरंगे हैं वो। तो ये भी ऐसा समझ लो उल्टे डिस्क के समान काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ शिखर को तो क्या क्या काम करना है? देखो, जो जितनी पॉजिटिव वाइब्स पूरे आकाश मंडल में है उसको खींचना अपनी ओर, आकर्षित करना और फिर उसको ग्रहण करके उसी में रोके रखना।
अपन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो गुंबज जैसा दिखता है, बाहर से देखते हैं तो शिखर जैसा दिखता है। तो वो गुंबज भी जो ध्वनियां वहां होती है उन सबको अपनी तक लौटाती है, उन शुद्ध ऊर्जा को एक सर्कल निर्मित करती है। इट्स अ ग्रेट साइंस। बड़े पुराने मंदिरों में आप देखना अद्भुत शांति की, शीतलता की एक डिवाइन फीलिंग आती है। मंदिर के आसपास भी गुजरो तो बहुत अच्छा लगता है। उसके पहले के मंदिरों में दरवाजे भी बहुत छोटे होते थे, खिड़कियां भी बहुत कम होती थी, और सबसे बड़ी बात पाषाण के, पत्थर के मंदिर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि छोटे कम दरवाजे और खिड़की होगी तो वो ऊर्जा वहां बनी रहती है मंदिर में, बाहर जाने के सोर्स कम हो जाते हैं। सीमेंट ईंट आदि के मंदिर बनते हैं ना, तो फिर उसमें ऊर्जा उसी में ऑब्जर्व हो जाती है। इसलिए पत्थर के पाषाण के मंदिर में बहुत शीतलता और शांति हुआ करती है। और ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो तो अपन मनुष्य ही हैं जो जिनालय बनाते हैं। मकान तो, घर तो पशु चूहा भी अपने लिए बना लिया करता है, बच्चे तो पशु भी पैदा कर लिया करते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? सुबह जैसे उठेगी तो एक चिड़िया भी सीधा दाना चुगने के लिए चली जाया करती है। हम मनुष्य, उसमें भी जैनी श्रावक, उठ के यही सब दिखे कि ये खाना है, यहाँ जाना है, यहाँ कमाना है, इतना बड़ा घर बनाना है, इतनी फैक्ट्री करना है, बच्चों के लिए ये करना है, सिर्फ ये विचार रहे तो व्हाट्स ग्रेट, क्या बड़ी बात कर ली हमने अपने जीवन में। मनुष्य ही होता है जो जिनालय बनाते हैं, जिन मंदिर बनाते हैं। वो एक सिर्फ मकान नहीं है, उसका पूरा एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मंदिर यानी हम अपने मंदिर को जिन मंदिर कहते हैं क्योंकि वहां जिनेंद्र भगवान होते हैं। जिन मंदिर शांति और ऊर्जा, इन दोनों को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। दोनों चीज एक साथ। कभी कभी कोई शांत होता है ना, पर ऊर्जा नहीं होती, डल होता है बहुत। कोई भी बहुत जोश होता है, ऊर्जा होती है, तो शांति नहीं होती। ये जहां जिस दुकान में जो मिले वहीं तो कोई वे भी व्यक्ति जाता है। ये वैसी दुकान है, ऐसा मॉल है जहां सिर्फ और सिर्फ अद्भुत शांति और ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का स्थान है, रिजर्वायर है, पावर हाउस है जिनालय। तो इसमें जो कलशारोहण होता है वो स्वर्ण का ही कलश होता है। देखना प्राय करके पूरे सोने का कलश होता है, फिर ध्वजा दंड होता है। कलश सोना भी ऊर्जा को ग्रहण करने का बहुत, उसमें एक क्षमता अद्भुत होती है जो पूरी रूप से ऊर्जा को, पॉजिटिविटी को ग्रहण करता है। स्वर्ण सोना, इसलिए तो श्रावक लोग कई बार सोने की माला से भी फेरते हैं क्योंकि उसमें वो ऊर्जा, पॉजिटिविटी ग्रहण होती है, स्टोर होती है। तो ये जिनालय में अपन प्रवेश किए, ओम जय जय जय, निस्सही 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 प्रवेश करते हैं। निस्सही, जो कोई दर्शन कर रहे हैं, कोई देव, कोई मनुष्य, कोई श्रावक, हमें भी स्थान दे, किसी को मैं विघ्न ना बनूं, मुझे भी देव दर्शन मिले। इस भावना के साथ प्रवेश करते ही फिर हम घंटा बजाते हैं। बजाते हो कि नहीं घंटा? क्यों धड़ 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 इतना टाइम तो गिन के, मिनट गिन के बजाते हैं ना अपन मंदिर। देखो, ओहो, अद्भुत ध्वनि, ध्वनि विज्ञान, साउंड साइंस अद्भुत विज्ञान है और मंदिर में ये बहुत काम करता है। जिनालय में ये जो ध्वनियां, मंत्रोच्चार होती है, घंट की ध्वनि होती है, ये सब ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कहते हैं घंट, अगर धार्मिक दृष्टि से अपन देखेंगे ना तो घंट क्या काम करता है? तो समो शरण में दुंदुभी का प्रतीक है ये घंटा, और समय सूचक। घंट बजाते हैं तो लोग समझ जाते हैं आसपास के अभिषेक का समय हो गया, अपन को जाना है, ऐसा। और साइंस की दृष्टि से देखें ना तो घंट जब बजाते हैं तो वो जो तरंगे होती है, जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जहां जहां तक जाते हैं, वो ध्वनि जहां जहां तक जाती है, वहां के आसपास के सब सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होते हैं, पॉजिटिविटी फैलती है, नेगेटिविटी दूर जाती है, इतनी शांति होती है। इट्स द शेप ऑफ पिरामिड इफ यू सी घंटा। तो कहते हैं कि 1 मिनट, आधे मिनट घंटे के नीचे खड़े होना चाहिए, और उससे क्या होता है, अपन जो विचारों के साथ आए, जो संसार के विचार चक्र होता है ना, वो स्टॉप होता है, जागरण होता है। भगवान को जगाने के लिए, अपनी प्रेजेंस पूरने के लिए नहीं घंटा बजाते हैं, अपनी आत्म प्रतिभा को जगाने के लिए। अब मैं जिनालय में हूं और फिर उस होश के साथ हम प्रवेश करते हैं। तो घंटा का भी एक अपना अद्भुत महिमा है। निरोगी होता है वो व्यक्ति, घंटा बजता है ना, आसपास वो कोरोना हो ही नहीं सकता, ऐसे वायरस टिक नहीं पाते हैं। पर नादानी देखो जीवों की
कि इस काल में, ऐसे समय में मंदिर बंद करते हैं, इलेक्शन और दुकान और दुनिया भर की मदिरालय, ये सब चीज चालू रहती है। कितना अज्ञानता देखो। ऐसे वातावरण में जहां ऐसी गूंज होती है, दूर दूर तक कोई भी बीमारी, कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकती है। घंटा बजा करके अब हम प्रभु के दर्शन के लिए परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाते हो कि नहीं? कम से कम 3 लगाना चाहिए। भगवान की, वेदी की, मंदिर की, क्लॉकवाइज लगाते हैं अपन परिक्रमा। क्यों लगाते हैं परिक्रमा? सब अपने अपने कारण बताएंगे। कोई कहता है रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए, कोई कहता है जन्म जरा मृत्यु संसार का चक्र मिटाने के लिए। ये सब अपनी जगह थोड़ी थोड़ी ठीक बात है, पर मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मंदिर, जैसे हमने कहा, अपन ये ही साक्षात दिमाग में एकदम भावना प्रबल रखो, मैं साक्षात समूह शरण में ही तीर्थंकर प्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं। समूह शरण में चारों दिशा में भगवान दिखते हैं, कहीं से भी आप दिखो तो दिखते हैं। तो इसलिए मैं पूरा चक्कर लगाती हूँ कि मुझे सब जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं, मैं समूह शरण में ही हूँ। परिक्रमा अपने आप में बहुत बड़ा वशीकरण मंत्र है। आप 7 फेरे भी लेते हो, परिक्रमा लगाते हो, गुरु की परिक्रमा लगाते हो चौके के लिए भी, तो फिर गुरु, आप पहले चलने लगते हो, गुरु आपके पीछे चलने लगते हैं। ये अपना बनाने का एक वशीकरण मंत्र है। बच्चा मानता नहीं हो ना कोई बात, मम्मा कर लो मम्मा, तो वो गोल 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 घूमने लगेगा मम्मी के आगे पीछे। धीरे धीरे मम्मी भी उनकी ना हाँ में बदल जाती है। ये काम करती है, बहुत जबरदस्त चीज है। कारण उसमें साइंस क्या कहता है, जिस संकल्प के साथ अगर हम ये ऐसे घूमने की प्रतिक्रिया करते हैं तो वो संकल्प शक्ति बढ़ती है, और जो न्यूरॉन कनेक्शन होता है अपन न्यूरॉन, जो अपनी पावर है ज्ञान की, वो अपन पूरा यूज नहीं करते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया से न्यूरॉन कनेक्शन अपना बहुत एक्टिवेट होता है, तो फिर अपनी ज्ञान की क्षमता, संकल्प शक्ति, किसी चीज को अपनी बनाने की, मनवाने की, ये सब शक्तियां अपनी बढ़ती है। तो ये हर जो भी बात कही है जिनालय में करने की, उसका अपना एक लॉजिक, एक उद्देश्य और बहुत 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 बड़े बड़े लाभ हैं। इसलिए इन सभी चीजों को पूरी आस्था के साथ करें। जब हम नमस्कार परिक्रमा लगाएंगे, 3 परिक्रमा लगाकर अपन जिन मूर्ति को सबसे पहले नमस्कार करेंगे। कैसे नमस्कार किया जाता है पता है? पुरुष वर्ग को तो बने वहां तक पूरा साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। साष्टांग नमस्कार मतलब ऐसे पूरे अपने 8 अंग, सिर भी जमीन पर, पैर भी, जैसे बताए ना, पूरा ऐसा हाथ यूं करके पूरा सिर जमीन पर आके अपने 8 अंग, 2 हाथ, पैर, नितंब, सिर सब जमीन को छूता है पूरा। इस रूप से ये पूर्ण समर्पणता का प्रतीक है, अहंकार विसर्जित करने का प्रतीक है। क्योंकि मनुष्य पर्याय में अपन मान को बढ़ाते ही आए हैं, बढ़ाते ही आए हैं। मान अगर कहीं विसर्जित होता है तो यहाँ पर होता है, मुझसे बड़ा कोई है, मुझसे महान कोई है, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर रहे हूँ, तो अहंकार विसर्जित होता है। नमस्कार में बड़े बड़े चमत्कार है। स्त्री वर्ग हो ना, महिला हो, तो उनको बने कभी भी ऐसा नमस्कार नहीं करना चाहिए। उनको गवासन, जो पंचांग नमस्कार कहते हैं अपन, गाय के समान यूं पैर पीछे करके, फिर झुक करके हाथ और सिर दोनों जमीन को छूना चाहिए। इस रूप से नमस्कार किया जाता है। तो जिनको अपन नमस्कार कर रहे हैं, गुरु है, भगवान है, उनकी आंखों से, उनके हाथों की उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से, ये 3 पार्ट्स है बॉडी के जहां से एनर्जी रिलीज होती है हमेशा। और अपने बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, एक ललाट, फोरहेड, हाथों का आगे का भाग, और अपना पीछे का स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से पृष्ठ रज्जु। तो जब झुकते हैं ना, तो ये सब पार्ट एक्टिवेट होकर के एनर्जी को ग्रहण करते हैं। सोचो, मंदिर तो है ही एनर्जी हाउस, पर अपनी ऐसी प्रतिक्रियाएं भी तो हो जिससे मैं ये एनर्जी स्टोर करके आऊं, और फिर ये एनर्जी पूरा दिन काम करती है। अभी चार्ज हो गए अपन अभी, और फिर बाहर जो भी सांसारिक काम करेंगे तो अपने लिए सब सिद्धियां होती है, सब सफलता मिलती है, बहुत सहज रूप से सब कार्य होते हैं। तो इसलिए पूर्ण रूप से समर्पण भाव से नमस्कार करें, और फिर अपलक रूप से थोड़ी देर के लिए जिन मूर्ति को, जिन बिंब को देखा करें। बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अब टैली करो वहां पर। क्या टैली करोगे? वो भी तो मेरे जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य ही थे, वैसे ही हाथ, वैसे ही पैर, वैसे ही आंख, पर अद्भुत
शांति। कितनी सौम्य मुद्रा है, कितने सुंदर है। कुछ भी नहीं है उनके पास तो भी इतने खुश है, इतने प्रसन्नचित है। वो हम सबको देख रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सब कुछ जान रहे हैं तो भी जैसे हैं इतने सहज, इतने शांत। ऐसे कैसे हैं? मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। मेरी अज्ञानता और आसक्ति राग के कारण मैं अभी तक भटका। हे प्रभु, धन्य घड़ी धन्य दिवस होई, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो हृदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। दर्शन मिले हैं, अहो भाव, धन्य भाव। अब टैली करो अपने आप को, क्या फर्क है उनमें, मैं कैसे ऐसे बन सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य, यही लक्ष्य, वही वीतरागता दिखनी चाहिए। काले हैं कि गोरे हैं कि ऊंचे हैं कि मोटे हैं, ये सब चीजें नहीं। मेरा मंदिर है, मेरी वेदी है, ये वाले भगवान के पास ये कैसे आ गया, आज ये अभिषेक करने कैसे पहुंच गया, मैं करता हूँ, ये सब चीजों से बहुत परे। जस्ट कनेक्शन बिटवीन मी एंड माई गॉड, मैं, मेरा भगवान, ये आत्मा और परमात्मा। जस्ट कौन आया है, नहीं आया है, क्या पहना है, क्या बोल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कनेक्शन, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वहां पर हमें बनानी होगी। मूर्ति आपको पता हो तो जिन मूर्ति जो होती है, जिन बिंब हमें जिसे हम कहते हैं, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्या पता है? जिन मूर्ति जब भी बनती है, एक रॉ स्टोन होता है, पत्थर होता है, उसको तराश करके जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको निकाल के वो शेप, वो आकृति, वो मुद्रा दी जाती है। कभी भी कुछ अलग से जोड़ा नहीं जाता है। इवन बॉडी पार्ट्स, हाथ पैर जोड़े हो, कोई चीज जोड़ी हो, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब ये आत्मा भी जब अपने अपने विकारों को तराशती जाएगी, अपने आप को निखारती जाएगी, एक्स्ट्रा पार्ट्स निकालती जाएगी, तो फिर ऐसा होता है कि अब ये आत्मा भी वो शुद्ध परमात्मा बनती है। आकृति, मुद्रा, जिसे हम देखते हैं ना, फोटोज देखते हैं, क्यों घर पे दादाजी की, पिताजी की फोटो लगा करके रखती है? वो नहीं है, फोटो देखते हैं, उनका स्मरण होता है, उनके संस्कार याद आते हैं, उनकी सीख याद आती है, उनका आचरण जीवन में आता है। बस इसी रूप से जो देखते हैं वो चित्त पर प्रभाव डालता ही डालता है। तो इसलिए दिन में सबसे पहले एक बार हमें जिन मूर्ति को, जिन बिंब को, भगवान को देखना है, उसका अपने विचारों पर गजब का प्रभाव पड़ता है। मूर्ति अपन देखेंगे, हाथ पर हाथ धरी हुई मूर्ति होती है, वीतराग मुद्रा, कुछ भी, मतलब कुछ भी आवरण नहीं है। यही सच्चा स्वरूप है, ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, यही मेरा राइट स्वरूप है, पाने योग्य स्वरूप है। ये बात मन में आनी चाहिए। हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? हाथ पर हाथ धरे हैं मतलब एनर्जी सिर्फ आती है, जाती नहीं है यहाँ से। पैर भी पद्मासन होता है, पद्मासन होता है ना, तो एकदम स्ट्रेट बैठते हैं, वो झुका हुआ टेढ़ा हुआ शरीर नहीं होता है। और ये जो पैर की एड़ियां वगैरह है, वो चक्र को, स्वादिष्टान और मूलाधार चक्र को टच होती है, एक जागृति का, जागृत अवस्था का प्रतीक है। फिर मूर्ति में ये आपको ध्यान हो, कोई भी मूर्ति में ये होता है, उसको क्या कहते हैं पता है? ये जो ऐसे चार पंखुड़ी जैसा जो बीच में होता है चेस्ट पर, इसको श्रीवस्त्र कहते हैं, अगर आपको पता हो तो। श्रीवस्त्र, श्री यानी लक्ष्मी, वस्त्र यानी पुत्र। तो जो अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इनके स्वामी है ये लक्ष्मी, जिन्होंने प्राप्त कर दी है चार घातीय कर्म को नाश करके। जिनालय में जो भी जिन मूर्ति होती है वो अरिहंत परमेष्टि की होती है, तो चार घातिया नाश करने वाले का ये प्रतीक है, श्रीवस्त्र कहते हैं। निस्पंद होठ, अत्यंत कैसी दृष्टि होती है? छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। नासाग्र दृष्टि हुआ करती है, कारण न संसार की ओर आगे देखना है। नासाग्र मतलब जैसे नाक की टोच पर, आप करके देखो कभी, नाक की टोच को ही देख रही है आंखें, पूरी बंद भी नहीं है, वो तो सोने का प्रतीक है, और पूरी खुली भी नहीं है, संसार में कुछ देखने के लिए बाकी नहीं है। हाथ पर हाथ धरे स्थान स्थिर बैठे हैं, कुछ करने के लिए अब उनको बाकी नहीं है, कुछ देखने के लिए बाकी नहीं है। अत्यंत सजग, एकाग्र, जागृत अवस्था का प्रतीक है, और ये वीतरागता का लक्षण है। अगर मूर्ति नासाग्र दृष्टि वाली है मतलब वीतरागी है। संसार में अन्य कोई प्रतिमा के, किसी भगवान के इस रूप का लक्षण नहीं देखा जाता है। और ये घुंघराले बाल से दिखते हैं,
ये मतलब है, इसका बहुत बड़ा साइंस है। कभी जैनाचार विज्ञान पढ़ो, आचार्य भगवान ने लिखी है, तो उसमें बहुत वर्णन है पूरा। मस्तिष्क के 4 भाग होते हैं उस रूप से। तो यह इसका मतलब इतना समझना है यहाँ पर कि पूरा जैसे टोटल ये गोल गोल जो लक्ष्य दिखते हैं बाल के, तो यहाँ साधना से, तपस्या से उन्होंने पूर्ण रूप से अपने कोशों को जागृत कर लिया है। तो ये उसका प्रतीक है। नाउ टोटल ज्ञान, हर चीज जागृत, हर गुण प्रकट रूप में अब उनके लिए है। तो ऐसे अरिहंत भगवान की प्रतिमा को देखे, चिंतन करे, अपने दोषों को, अपने विकारों को से टैली करे कि कुछ भी है, कितने शांत बैठे हैं, मैं भी बैठ सकता हूँ, मैं भी कुछ देर से ज्ञाता दृष्टा भाव का अनुभव कर सकता हूँ। और इस चिंतन के साथ अब यह रिमाइंडर, इस ओरिजिनल फेस को देख करके अब ये पूजक, ये श्रावक अभिषेक की तैयारी करता है। अभिषेक कई पंडितों ने आजकल नया ट्रेंड शुरू किया है, अभिषेक की जरूरत नहीं है, ये तो क्रियाकांड है, सिर्फ पोंछ लेना चाहिए मूर्ति को। कुछ भी बहाने और कुछ भी बातें बताओ उन लोगों को, और आप भी समझो, हम भी समझे। जिनाभिषेक ये अनादि निधन, इटर्नल प्रोसेस है, हमेशा से होती आई है। ये देव पूजा वगैरह कब से आती आई है। अकृत्रिम चैत्यालय है, वहां तो हमेशा अभिषेक होता है जिन बिंब का, देव पूजा होती होती है। इस युग में भी भरत चक्रवर्ती ने, जब उनके लिए कितने सारे प्रसंग आए थे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, एक तरफ आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, समोशरण की रचना हुई। सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? जाकर के देव पूजा करना, देव दर्शन करना, ये हुआ करती है फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अभिषेक ये हमेशा से हुआ करता है ये प्रोसेस। अभिषेक में कई ऐसा भी तर्क दे देते हैं कि तो जन्माभिषेक कहलाता है, अपनी वितराग अवस्था है, पंचकल्याणक वाली मूर्ति है, इन सब पर नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए? अभिषेक भी कई प्रकार के होते हैं। देवों का भी जब जन्म होता है ना, तब उनका अभिषेक होता है, और फिर वो जैसे ही जन्म होता है, देव उनका वेलकम करते हैं, फिर उनका अभिषेक होता है। फिर वो फर्स्ट काम जो करते हैं वो है जिनालय। वहां पर अकृत्रिम जिनालय होते हैं, हर स्वर्ग में, हर विमान में, वहां जाकर के अभिषेक करते हैं। जो यहाँ अभिषेक के संस्कार डालता है ना, याद रखना, अगर रोज आप अभिषेक करते हो मतलब 100% आपकी देव पर्याय होगी, यही संस्कार आगे जाते हैं, वहां पर भी आपको ये लाभ मिलता है। तो देव अभिषेक होता है, जन्माभिषेक होता है जो तीर्थंकर का सुमेरु पर्वत पर होता है, राज्याभिषेक होता है जब राज्य मिलता है तीर्थंकर को, तब दीक्षा अभिषेक भी होता है, दीक्षा के समय भी थोड़ा सा सिर से प्रक्षालन किया जाता है। अपना ये सब नहीं है, एक और प्रकार है जिना अभिषेक, जिन बिंबाभिषेक। तो अपन जो कर रहे हैं वो जिन बिंब अभिषेक है। साक्षात अरिहंत का तो अभिषेक हो नहीं सकता, क्योंकि उनको कोई चीज स्पर्श ही नहीं कर सकती, वो तो सिंहासन से भी ऊपर अलिप्त बैठते हैं। तो यहाँ पर जिन बिंब के अभिषेक का गजब का महिमा है। कहते हैं इंद्र जो स्वयं समोशरण बनाते हैं और जो साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य उनको मिलता है, तो भी जब पर्व के दिन आते हैं, नंदीश्वर पर्व आदि, और ऐसे भी अपने जो विमान में जो जिनालय होते हैं, वहां रोज प्रतिदिन वो अभिषेक करते ही करते हैं, भले साक्षात तीर्थंकर भी क्यों ना मिल जाए, क्योंकि जिन बिंब के दर्शन से ही सम्यक की निर्मलता बढ़ती है। अभिषेक यानी उनके अत्यंत नजदीक आने का एक अवसर। शुद्ध वस्त्र में हम भगवान के करीब आते हैं, अभिसिंचित होते हैं, उनका नवन कराते हैं। इसलिए नहीं कराते हैं कि धूल मिट्टी मिट जाए, भगवान साफ हो जाए, भगवान का नाना हो जाए। कोई उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए भी नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है उन चीजों से। हम उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, उनके निकट आने के लिए हम ये सब चीजें, ये एक प्रतिक्रिया है। बिना अभिषेक की पूजन कभी भी पूरी नहीं कहलाती। जय गोमटेश श्री बल। अभिषेक का माहौल कितना प्रशस्त होता है, कितना अद्भुत वो एक वातावरण बनता है, निर्मित होता है। मंत्रोच्चार होते हैं, एक संकल्प सबसे पहला तो कि ये महावीर भगवान है, ये पार्श्वनाथ भगवान है। ये संकल्प एक ऊर्जा और पुण्य
एकत्रित होता है। फिर ये सब जो प्रतिक्रिया होती है उनको बिठाना, सब करना, इससे भी, और आगे जो मंत्रोच्चार होता है उसका भी एक अपना प्रभाव होता है। और तमिलनाडु में एक पैरासाइकोलॉजी करके टीम है लड़कियों की, उन्होंने एक, जैसे अभिषेक अपना काम है और अपन को रिसर्च करना चाहिए, पर अपन कीमत नहीं समझ पाते हैं, और दूसरों ने ये रिसर्च किया तो पता चला धातु की मूर्ति होती है ना, पाषाण की मूर्ति होती है, तो जब जल की धारा उस पर डाली जाती है तो वहां पर उनकी कंडक्टिविटी, चालकता बढ़ती है, रेजिस्टिविटी जो होती है, प्रतिरोधक शक्ति घटती जाती है। एंड साइंस ऑल्सो सेज कंडक्टिविटी बढ़ती है तो आयोनाइजेशन बढ़ता है, आयोनाइजेशन बढ़ता है, वहां के आसपास के पूरे वातावरण में और उस जल में आयंस फैलते हैं, और वो आयंस क्या काम करते हैं, हर जल की अपनी एक पीएच वैल्यू होती है, हाइड्रोजन वैल्यू होती है, तो इस आयंस के कारण अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, इसलिए निरोगता की भी प्राप्ति हुआ करती है। तो ये एक स्वास्थ्य की दृष्टि से, तन की दृष्टि से मन को पवित्र करता है, अपने पापों का प्रक्षालन होता है जो अभिषेक किया करता है। गजब का पुण्य आश्रय हुआ करता है, एक आह्लाद भाव, एक अत्यंत तल्लीनता। इसलिए तो पूजन को आचार्य भगवंतों ने सामायिक भी कह दिया है, स्वाध्याय भी कह दिया है, ध्यान की प्रतिक्रिया भी कह दी है। कहने को क्रिया है, पर ये जीवन रूपांतरण का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। युवाओं, प्लीज आपसे एक, आप करके देखो, ये बहाना प्रमाद की टाइम नहीं है, सब करना पड़ता है। हम कह रहे हैं जो चीज आपके दिन भर के काम को सुधार दे, आपका दिन भर की चीज, आप कितना भी बिजी होंगे, कभी भोजन छोड़ते हो? भोजन तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि दैट्स एनर्जी फॉर द होल डे। पर फिर भी शाम को भूख लग जाएगी, फिर भी दूसरे दिन भूख लग जाएगी, तो भी ऐसी चीज के लिए टाइम निकालते हैं। अरे ये जिन दर्शन, जिन अभिषेक, जिन पूजन, ये तो मेरा वो टाइम सुधारता है, पूरा दिन सुधारता है, फिर आगे पूरा जीवन और प्रभाव भी सुधार देता है। ऐसी क्रियाओं से, ऐसे लाभ से मैं कैसे अपने आप को वंचित रख सकती हूँ? कहीं तेल चढ़ाने जाना, कहीं नारियल फोड़ने जाना, नहीं करना है ये सब। प्योर सोल, उससे जुड़ेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, तो ही फिर हमारी प्योरिटी बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है, पवित्रता बढ़ती है। जो स्वयं रागी द्वेषी है, जो स्वयं प्योर नहीं है, उनकी भक्ति, उनकी पूजन, उनसे जुड़ने से, मनोकामना पूर्ति के लिए गजब के बहानों से, तो ध्यान रहे उससे पाप ही बढ़ता है। बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू प्योरिटी, तो मेरी प्योरिटी, मेरी पवित्रता, मेरा पुण्य कैसे बढ़ेगा? वो सिर्फ पाप बढ़ने का कारण बनता है, और पाप बढ़ता है तो अच्छी अच्छी चीज भी, अच्छे अच्छे कार्यों और पुरुषार्थ के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है, सिद्धि नहीं मिलती है। यहाँ एक स्थान है जहाँ जुड़ने से हर कार्य अपने आप स्वतः होता है, बिना कहे, बिना कुछ कहे, बिकॉज मेरे पास अब पुण्य है जिससे सब कार्य स्वतः सिद्ध होते हैं। तो अभिषेक की प्रतिक्रिया, इसमें हम आपका ध्यान थोड़ा सा चाहेंगे कि इन अभिषेक की प्रतिक्रियाओं में बहुत विकल्प खड़े हो जाते हैं कि कैसे करना चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, पानी का करे, दूध का करे, किस रूप से करे। तो हम कहेंगे ये मेरे पापों के प्रक्षालन के लिए है। तो सबसे पहली बात तो जो कुछ भी है, ये प्रतिक्रिया देखो, कहीं ना कहीं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सब के अनुसार कहीं कहीं चलन किसी रूप का बना। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि नकल वाली बात होती है, जिसमें अकल नहीं रहती है। कई बार जैसे बंदरों ने मनुष्य को देखा कि वो ऐसे लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ ऐसे ठंडी में बैठे हैं, तो कुछ अग्नि जैसा लाल लाल दिख रहा है, और वो तो आराम से चैन से इतनी ठंडी में बैठे हैं। बंदरों ने मनुष्य को रात में जंगल में ऐसे करते देखा। सुबह मनुष्य तो चले गए, बंदर ने भी टीम मीटिंग बुलाई, सब इकट्ठा किया। अब लाल लाल क्या था, पत्ते लाए, कुछ फूल लाए, पर फीलिंग नहीं आ रही है, ठंड तो नहीं जा रही है, ठंड तो नहीं जा रही है। बस ये वाली बात हो जाती है। नकल करते हैं हम क्रियाओं की, चीजों का, अगर बोध नहीं हो, प्रयोजन नहीं पता हो, उद्देश्य नहीं पता हो, ज्ञान सही ना हो। क्या अभाव था बंदरों के पास? क्या नहीं था, बस वो कैसे जलाया जाता है, अग्नि कैसे प्रज्वलित की थी, वो ज्ञान नहीं था। ज्ञान के अभाव में किसी भी कार्य की सिद्धि और वो अनुभूति नहीं हो पाती है। इसके चक्कर में कई लोग पूजन करते ही नहीं है, या कई लोग फिर
वैसी वो स्वाद नहीं आ पाता है जीवन में। तो इसलिए हम कहेंगे, देखो कभी घी ऐसी मूर्ति रही होगी जो तिर गई होगी, फटी होगी, तो घी आदि लेपन किया होगा। कभी जो कोई भी जैसे राजा महाराजा या जो श्रावक खुद घर पर शुद्ध खाते हैं, उनके यहाँ गाय है, शुद्ध दूध मिलता है, उससे दही मिलता है, तो मैं श्रेष्ठ प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा जो मेरे पास अपनी चीज है वो मैं लेकर के जाऊं और समर्पित करूं। ये भक्ति वाली भावना है, इसमें श्रद्धा काम करती है। आपकी श्रद्धा में जो बैठे वैसा करो, न किसी का विवाद करो, न किसी के लिए विरोध करो, जिसको जो रुचि वो करे। बस सबसे बड़ी बात होती है श्रद्धा, जिससे विशुद्धि बढ़ती है और उसमें भी विवेक होना बहुत जरूरी है। इन क्रियाओं में दोनों आगम युक्त है, दोनों की अपनी अपनी प्रणाली है। कहीं कुछ बंद भी हुआ है, विरोध आया, इसका कारण यही कि ऐसी चीजें जैसे फूल गया, दूध दही सही परिमार्जन नहीं हुआ, घी रह गया, चींटियां आ जाएंगी, हिंसा का कारण बनेगी। सही से विसर्जित नहीं किया इन चीजों को तो कहीं हिंसा हो सकती है। और बाजार से ले आए, कोई भी चीज ले आए, तो ये तो उचित नहीं है। मेरे यहाँ बगीचा है, फूल नीचे स्वतः गिरा है, उसे आराम से लेकर के मैं अगर आती हूँ तो बात अलग हो जाती है। तो ये प्रतिक्रिया इस रूप से प्रारंभ हुई, कहीं पर होती थी, पर अब मेरे लिए अभी कौन सी चीज सही से अवेलेबल है, शुद्ध रूप से अवेलेबल है। और आचार्य भगवान तो कहते हैं इनमें बिल्कुल भी नहीं पड़ते, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। जहाँ जो चल रहा है थोड़ा सा देख लिया, मेरा लक्ष्य मेरी आत्मविशुद्धि है, इस चक्करों में पड़ के, पंथवाद में पड़ के, इससे मेरे सम्यक को, मेरी निर्मलता को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरी दृष्टि मेरे भगवान के ऊपर, ये मेरी निर्मलता का कारण बने और कम से कम चीजों से हो। इससे अच्छा है दूध फ्रूट्स किसी के पेट में जाए, इसलिए थोड़ा सा कम से कम चीजों से किया जाए। स्त्री करे या ना करे, ये सब विवादों में, आगम में दोनों तरह के कई 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 प्रमाण हैं। इसलिए शुद्धि पूरी हो, विवेक हो तो, मन हो तो करो, नहीं करो तो अनुमोदना। आप देखो, देखने से भी ये जो सब वाइब्रेशंस गर्भगृह में अभिषेक के पहुंचे हैं, फिर यूं चवर यूं करते हैं ना, मतलब वो सब परमाणु अपनी तरफ आते हैं। और कुछ नहीं तो चार्ज वाटर, वो गंधोदक तो है ही अपने लिए लगाने के लिए। तो निर्मलता ही एकमात्र उद्देश्य हो, कोई रूप से कषाय बढ़े ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अभिषेक करें, पूजन करें। पूजन के लिए भी आज थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, पर इस विषय को हम आज ही पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आप भले थोड़ा थोड़ा करके सुनना, अगर एक साथ नहीं हो पाता तो, पर हम इस विषय को आज थोड़ा सा, शायद डबल टाइम लग जाए, पर इस विषय को लेंगे। अब आई पूजन की बात। तो पूजन की बातों में हम थोड़ा सा इतना समझे, पूजन के भी अंग होते हैं। अब जैसे अभिषेक कर लिया अपन ने, तो अभिषेक के बाद सिर ढककर ही अभिषेक करे, बड़े विनय से, बड़े अहोभाव से अभिषेक करे, मूर्ति को परिमार्जन खुद करे। पुजारी का काम है, ये तो दूसरे करेंगे ऐसा नहीं। पहले से पानी भरने से, द्रव्य तैयार करने से, थाली तैयार करने से, पांडुशिला को तैयार करने से, उस पर सब बनाने से, सब चीज जितना जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाओ वो काम करना। हम कहेंगे आपसे, आप जिंदगी में और कुछ बनो या ना बनो, सच्चे देव के, वीतराग प्रभु के पुजारी जरूर बनना। पुजारी कोई निम्न शब्द नहीं है, पूजा करने वाला। भिखारी और भिखारी तो बहुत बने, अब ये समय है सच्चा जैनी पुजारी बनने का। तो पुजारी बनेंगे। पूजन के लिए हम थाली तैयार करते हैं, तो थाली में हम सबसे पहले स्वस्तिक बनाते हैं, ओम बनाते हैं। ओम पंच परमेष्टि का सूचक हुआ करता है ना। और स्वस्तिक बनाते हैं। स्वस्तिक क्या सोच करके बनाते हो, कैसे बनाते हो? आप फट फट फट, ये फॉर्मेलिटी या प्रतिक्रिया नहीं है। यूं 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 यूं, जैसे भी यूं 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 कर लिया, हो गया, फट फट बोला, फट फट स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ऐसा थोड़ी ना करना है। एक ही क्रिया में मन को जोड़ना है। ध्यान रहे, पूजा मन, वचन, काय, तीनों को एक साथ एक श्रेष्ठ कार्य में जोड़ने का अद्भुत अनुष्ठान है। तीनों को लगाना है। वाणी से अपन पद्य बोलेंगे, मन को जोड़ेंगे तो क्या संकल्प करेंगे, क्या विचार करेंगे, क्योंकि संस्कार डाल रहे हैं हम अपने यहाँ पर, इन द बिगेस्ट पावर हाउस। जो जो सोचेंगे वैसा बहुत जल्दी होगा अपने साथ। इसलिए किसी प्रकार का अन्य विचार नहीं, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। मांगना मूर्खता है भगवान के सामने।
उन्होंने सब छोड़ा, मुझे भी सिर्फ और सिर्फ वीतरागता चाहिए, शांति चाहिए, आप समान गुण चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धये के रूप से स्वस्तिक यानी ये सबसे मंगल माना जाता है, कहीं पर भी बनाते हैं जहाँ कोई मंगल कार्य होता है, यहाँ पर पूजन की थाली में भी बनाते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखें, स्वस्तिक नीचे से बनाना चाहिए, यूं नीचे से ऊपर, है ना, ध्यान रहेगा। ऐसे कभी नहीं बनाना, हमें ऊर्ध्वगमन करना है, ऊपर की ओर जाना है, इसलिए नीचे से ऊपर बनेगा। यहाँ से भी ऐसे नीचे से फिर ऊपर की ओर, फिर ऐसे 4 कोने जरूर बनाना, ऐसे। किसका प्रतीक है ये? पहले सबसे पहले क्या करते हैं, यूं नीचे से ऊपर खड़ी लाइन। ये किसका प्रतीक है पता है? क्या सोचते हो ये लाइन बनाते टाइम? टाइम किसके पास है? इसका मतलब है ये त्रस नाड़ी है, जो 3 लोग की त्रस नाड़ी, जहाँ त्रस जीव हम सब विराजते हैं, जहां से कल्याण होता है, जहां से मोक्ष होता है। ये त्रस नाड़ी, ये इस त्रस नाड़ी में आज तक ही प्रभु में जन्म मरण, जन्म भी लेटे होता है, मरण भी अभी तक तो लेटे लेटे ही हुआ है। तो ये जन्म, ये समझ में आया? ये त्रस नाड़ी है, ये जन्म का और मरण का प्रतीक है। जन्म मरण करता आया हूं 4 गति में, ये नरक गति, ये तिर्यंच गति, 2 जो अशुभ गति है वो नीचे की ओर, फिर देव गति, 4 गतियों में मैं घूम रहा हूं। और ये कोना बनाएंगे, ये ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि मुक्ति मनुष्य गति से ही होती है। तो हे प्रभु, इस त्रस्त पर्याय में जन्म मरण करते हुए 4 गति में मैं घूम रहा हूं, अब मुझे इससे मुक्त होना है, मनुष्य गति से भी पार होना है। इसके लिए मैं 4 अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 बिंदु ऐसे बनाते हैं, उसका आश्रय लेता हूँ। माँ जिनवाणी ही अभी आश्रय है, और फिर रत्नत्रय को प्राप्त करूंगा मैं, और सिद्धालय में जाकर के विराजमान होऊंगा। यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तो 3 बिंदु रत्नत्रय का प्रतीक, और फिर सिद्धशिलापन बनाते हैं। तो ध्यान आया होगा। तो ये स्वस्तिक 4 गति से निवृत्ति का एक प्रतीक चिन्ह है। स्वस्तिक बनाने के बाद अब अपन ने थाली तैयार की, सब द्रव्य तैयार किया है, आह्वान करते हैं। आह्वान मतलब बुलाना। जैसे आप किसी के घर गए और किसी ने कहा नहीं कि बैठो, तो आप बैठोगे क्या? चल दोगे दूसरी जगह। तो ऐसे ही सम्मान पूर्वक, प्रभु कोई सिद्धालय से नीचे नहीं आने वाले, वेदी से भी नहीं आने वाले उठ करके, पर मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूँ, आह्वान दे रहा हूँ। और ठोना होता है, ये ठोना जो है सिर्फ एक प्रतीक है, क्योंकि हमें माध्यम चाहिए। देखो, उपयोग को लगाने के लिए कुछ ना कुछ चीज मेरे सामने होनी चाहिए, यानी बाकी मंदिर जैसा मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो फिर ये प्रतीक है। लौंग लेते हैं हम आह्वान के लिए। लौंग भी अपने आप में बहुत जबरदस्त शक्ति केंद्र है, ऊर्जा को ग्रहण करता है, रोके रखता है अपने अंदर। और 3 फूल जैसे होते हैं ना उसमें, जो मस्तक पर, वो ऐसे आखे लौंग ही लेने चाहिए, टूटे फूटे लौंग नहीं लेने चाहिए, तब उसमें ऊर्जा संग्रहित होती है। जाप आदि अनुष्ठान में भी लौंग का प्रयोग होता है, या आह्वान में भी भगवान को अंदर अपन कैद कर लेंगे वो मंत्र शक्ति के द्वारा। ठ ठ, संवोषर, ये सब शब्द यूज करते हैं अपन। तो इन शब्दों से भी ये माया मंत्र है, आह्वान के, बुलाने के, निमंत्रण के। मंत्र विद्या में ये सब आता है। फिर आह्वान के बाद स्थापना करनी है। तो कहाँ स्थापना करनी है? वास्तव में मेरे हृदय कमल पर स्थापना करनी है। और फिर वैसे देखा जाए तो अपन ठोने में एक प्रतीक रूप से स्थापना करते हैं। और फिर सन्निधिकरण, साक्षात आमने सामने, मैं साक्षात भगवान के सामने हूँ, समोशरण में हूँ। उस मूर्ति में मूर्तिमान दिखना चाहिए, वो गुणवान दिखना चाहिए, वो भगवान दिखना चाहिए। ये सब श्रद्धा का विषय है, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, पत्थर को पूजने नहीं आए हैं, मैं भगवान के ही पास आया हूँ, और वो आमने सामने है। और अब अहो भाव, अब अद्भुत अवसर है, मैं अष्ट द्रव्य को माध्यम से अब इनकी आराधना करूंगा, गुणगान करूंगा। पूजन यानी गुणगान करना। देखो, हमें अपना गुणगान सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। कभी दूसरों की प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। जहाँ भगवान की प्रशंसा, उनका गुणगान करते हैं, वहीं से मेरे गुणों की वृद्धि,
प्रारंभ हो जाती है। पूजन एक हीलिंग सिस्टम है। पूजन से स्मरण शक्ति, संकल्प शक्ति, गुण वृद्धि, ज्ञान वृद्धि हुआ करती है। 8 द्रव्यों के माध्यम से ये क्यों होती है? तो 8 ही क्यों? और ये अभी के हैं कि पहले से है? तो जब से हुई है तब से पूजा इन 8 द्रव्यों से ही हुई है। ऐसे ही 8 द्रव्य क्यों लिए गए हैं? तो कहते हैं कि संसार में जो सबसे बहुमूल्य चीजें भी हैं और बार बार देखने में आती है, यूज करने में आती है, उन चीजों को यहाँ पर चुना गया है जिसके माध्यम से मुझे कुछ भावनाएं, अपने विचारों को बनाना है। एक एक देखेंगे अपन। और अष्टम भूमि पर पहुंचना है, सिद्धालय में 8 गुणों को प्राप्त करना है, हमें 8 कर्मों को नष्ट करना है। इन सब उद्देश्य से 8 द्रव्य रखे गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है जल, है ना। पूजन की थाली तैयार है, ये चढ़ाने की थाली, इसमें भी सब चीजें होना चाहिए। चढ़ाने के दोनों अलग, सब ऐसे आधी अधूरी चीजों से कभी पूजा नहीं करना, ठाठ से करना, दिल खोलकर करना और अच्छे भाव से करना। अच्छे भाव से की गई पूजा तो ज्वार के दाने भी मोती में परिवर्तित हो जाते हैं। और सिर्फ दिखाने के लिए की गई पूजा, अहंकार से की गई पूजा, तो चामुंड राय भी अपनी बनाई मूर्ति पर, बाहुबली पर अभिषेक नहीं कर पाए थे। और बुढ़िया की एक छोटी सी लुटिया कमाल कर गई थी। तो सब और सब परिणामों का खेल है, भावों को जोड़ना है। भाव शून्य भक्ति तो कभी भी ये क्रिया फल नहीं देती है। तो जल तरल पदार्थ है, निर्मलता का प्रतीक है। तो ये जल आप देखना, जहां पर भी, जिसमें घड़े में आएगा तो उस रूप, ग्लास में आएगा तो उस रूप, कटोरी में आएगा तो उस रूप हो जाता है ना। ऐसे हमने भी शरीर को अनेक छोटे बड़े, जहां जिस शरीर में हुए आत्म प्रदेश समा गए और हम भी इस रूप से जन्म मरण करते रहे। पर अब इस जल को मैं समर्पित करके, हे प्रभु, ये भावना पाता हूँ। जीवन कहते हैं इस जल को, पर जल जीवन नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है। जीवत्व शक्ति, चेतना शक्ति से मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। इस बात का मुझे बोध हुआ है आपको देख करके। तो मैं जन्म जरा मृत्यु को विनाश करने के लिए ये जल आपको अर्पण कर रहा हूँ। इस पद्यों के साथ, भावनाओं के साथ, संगीत के साथ हम ये पूजन का क्रिया करते हैं। साथ में फिर चंदन चढ़ाते हैं। चंदन इस क्रम है, एक के बाद एक। चंदन मिलाकर के जो जल हो जाता है, या सिर्फ चंदन भी ले सकते हैं। तो ये चंदन शीतलता का प्रतीक है। संसार में ताप है, दुख है, संताप है। जैसे चंदन देह को शीतल करती है, ऐसे आपको ये चंदन चढ़ा करके मैं भी हमेशा हमेशा के लिए उस शांति को, उस शीतलता को प्राप्त करना चाहती हूँ। ध्यान रहे, कई बार हम देखते हैं चौके में भी पूजन करते हैं कई लोग, या मंदिर में भी चंदन नहीं अवेलेबल होता है ना, तो हल्दी ले लेते हैं। पीला ही तो कुछ होना चाहिए, अरे पीला थोड़ी कुछ होना चाहिए। चंदन शीतलता करती है, हल्दी तो गर्म होता है। फिर कहते हैं हमें वैसी अनुभूति नहीं होती है। तो इन सब चीजों का, केसर गर्म होता है, हल्दी गर्म होती है, चंदन शीतल होता है। चंदन को लेना चाहिए। और ये सब जो हम द्रव्य एक के बाद एक ले रहे हैं ना, जैसे अक्षत आएगा, अक्षत चावल जो कहते हैं, अक्षत क्यों लिया जाते हैं? बाकी बहुत सारे धान्य हैं, तो वो सब धान्य क्यों नहीं लिए, अक्षत ही क्यों लिए? कारण वो अक्षत है। अक्षत चावल कभी भी वो ऐसा धान्य है जो दोबारा बोने पर, मतलब वो दोबारा उगता नहीं है। तो हमें भी तो अक्षत पद प्राप्त करना है, अखंड पद प्राप्त करना है। अब कभी भी जन्म मरण नहीं करना है। धान्य पर कवरिंग होता है, उसको बोते हैं तो वो पुनः उगता है। हम भी मर रहे उगरे, मर रहे उगरे, अब तो इससे पार होकर के, इसलिए अक्षय पद प्राप्त करने, यानी जिसकी पुनः उत्पत्ति अब नहीं होना है, ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए चावल, अक्षत यूं करके चढ़ाए जाते हैं। अंगूठा नहीं दिखाना, ऐसे हाथ करके यूं अक्षत चढ़ाए जाते हैं। जल की भी 3 बार धार, जन्म जरा मृत्यु, इस रूप से। चंदन भी एक पूरी धार के साथ, अक्षत यूं इस रूप से थाली में चढ़ाते हैं। ये देखना, ये सब द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस इज लॉ ऑफ एसोसिएशन, इसके साथ काम हुआ करता है। कैसे? देखो, ये सब चीजें क्यों ली है, अब आप कनेक्ट करना। जब जब जल देखोगे ना, घर पे पीने के लिए, काम करने के लिए, जहां भी जल दिखेगा, तुरंत अब क्या विचार आना चाहिए?
अगेन वो संकल्प रिमाइंड होता है, मुझे जन्म जरा मृत्यु को विनाश करना है। मैंने ये जल जो जीवन मानता था उसको ही अर्पित कर दिया, उसको ही समर्पित कर दिया। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, अब मेरे लिए मेरी आत्मा और आत्मा कल्याण इम्पोर्टेंट है। अब चावल खाएंगे तो वो मंदिर में चावल चढ़ाते समय वो बिरयानी नहीं याद आनी चाहिए, वो चावल और पुलाव याद नहीं आना चाहिए। घर पर जब चावल देखते हैं तब मंदिर में चढ़ाए हुए चावल याद आना चाहिए, इसे कनेक्ट करते हैं। बाकी अभी भी अगर हमें घर में अगर आप रोज ये चीजों को देखते हो और आपको याद नहीं आती है मंदिर के चढ़ाए हुए द्रव्य की, मतलब कहीं ना कहीं अभी मोह पड़ा है, हम उस उद्देश्य को, हम उस कार्य को सही रूप से नहीं कर पाए। ध्यान आया? इसलिए इन चीजों को लिया है जो रोज रोज यूज होती है। तो अब देखेंगे एंड बार बार मंदिर में तो वो संस्कार बना ही रहे हैं, घर पे भी जब जब देखेंगे वो संस्कार बनाएंगे। अक्षत, फिर पुष्प। पुष्प तो हम वैसे क्या कर लेते हैं, देखो चंदन बनाया बनाया रेडी है, अक्षत घर से लाए हैं, चटक घर से लाए हैं, तो उसको पीला कर दो तो वो पुष्प हो गया। अब ये कुछ नहीं मिले तो एक भावना के साथ, संकल्प के साथ भले आप चढ़ाओ, पर वास्तव में तो पुष्प पुष्प ही होता है, फूल ही होता है। वो वासना का भी प्रतीक है तो प्रेम का भी प्रतीक है, क्षणिक जीवन का भी प्रतीक है। काम को जीतना बहुत 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 कठिन है। देवी देवता भी भक्तिवान होते हैं, बहुत भक्तिवान होते हैं, पर काम को नहीं जीत पाते। तो इन काम वासनाओं को का प्रतीक जो है फूल, उसको चढ़ा करके मैं अब ये पूरी काम वासनाओं को अर्पित करता हूँ। मैं अब आपके जैसा काम विजेता बन पाऊं, ऐसी भावना में करता हूँ। तो पुष्प, प्रियतमा को तो आप पूरा का पूरे बुके देते हो, है ना, वहां पे तो पाप नहीं लगता। अब फूल वैसे ही दिए होंगे तो वैसे ही प्रेम याद आएगा। समझ में आ रहा है आपको? कभी भगवान को भी मेरा सबसे प्यारा, द मोस्ट बिलीवर्ड वन इज माई गॉड, उनसे वैसा कनेक्शन, उनसे प्यार किया होगा तो वहां भी चढ़ाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना होता है कि वो कोई कीड़े नहीं हो, जीव नहीं हो, इस रूप से अगर प्राकृतिक रूप से अपने हाथों से मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी उसी को ध्यान में रख करके, संकल्प ना कर करके, और जब भी बगीचे में, घर पे कहीं भी फूल दिखे तो फिर वही भावना, पुनः लॉ ऑफ एसोसिएशन, मुझे अपने काम को जीतना है। याद रखना, संसार के लोगों से जब तक बात नहीं करे, मिले नहीं, कुछ दे नहीं, तब तक अच्छा नहीं लगता ना। नया नया रिश्ता होता है तो अभी बात कर लूं, अब क्या कर रही होगी, अभी मिल लूं, कैसी एक तड़प रहती है ना, एक ललक रहती है। देयर एंड यू से आई हैव फॉलन इन लव, कहते हो ना, और सचमुच वो फॉलन इन लव ही होता है, गिरने का ही काम होता है, दुर्गति का ही काम होता है। यार जहाँ वितरागता से अनुराग होता है, वहां भक्ति होती है, वहां प्रेम होता है, तो देयर यू डेफिनेटली राइज इन लव, जहाँ हर काम, हर निमित्त हमें ऊंचा उठाने का काम करती है। इसलिए पुष्प के बाद अब ऊंचे उठने के लिए नैवेद्य चढ़ाते हैं। नैवेद्य चटक ले लेते हैं, यानी मिठाई, पकवान, मिष्ठान होता है। अभी तक कुछ भी खाया, तृप्ति नहीं हुई, नैवेद्य चढ़ाने से हम अपने आप को तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना भी खाया तृप्त नहीं हुआ, अब सब आपको अर्पण, सब दे दिया, मैं भी क्षुधा, प्यास, इन सब का विजेता बनूं। देखो अपनी एक एक कमजोरी ले रहे हैं और भगवान ने एक एक चीज जो जीती है, जैनी अब संकल्प भी कर रहा है कि मैं इन सब चीज को जीतूंगा। इसकी महिमा को, जो आज तक जिसके मैं कमजोर बना, जिसका मैं अधीन बना, उन कमजोरियों को छोड़ने की भाव कर रहा हूँ। कितना उपयोगी है, कितना आवश्यक है सचमुच अपने जीवन के लिए। नैवेद्य चढ़ाया, दीप चढ़ाया। दीप में क्या चढ़ाते हो बताओ ज्ञानियों, शू चढ़ाओ छो दीप मां? चटक को पीली कर दी, चढ़ा दी, कितनी रोशनी कर देगा और कितना अंधेरा मिटा देगा वो, बताओ। यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है। पीपल को, तुलसी को भी पूजा जाता है ना, सूर्य को भी पूजते हैं लोग। क्यों? ये सब ऊर्जा का केंद्र है। ऊर्जा के बिना जीवन नहीं होता है। जहाँ दीपक, घी का दीपक हो, स्पेशली लौ होती है और वो लौ ऊपर की ओर जाती है, ऊर्ध्वगमन का संदेश देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दीपक पूरे वातावरण की नेगेटिविटी हटाता है, पॉजिटिविटी से भरता है। आप बोरा भर के भी ये पीली चटक कर दो, वो ना अंधेरा मिटाएगा ना पॉजिटिविटी फैलाएगा। दीपक का काम दीपक ही किया करता है। इसलिए इस सब भ्रम मत पाल के रखो कि हिंसा होती तो दीपक नहीं जलाना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक की अपनी एक विशेष महिमा है। भगवान को नहीं पता चल रहा था, भरत चक्रवर्ती को नहीं पता चल रहा था कि दीपक लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। विवेक होना चाहिए। अगर जीव है, मक्खी आदि है तो वो ढका भी जाता है।
ऐसे ढक करके, पर पूजन में और स्पेशली आरती में वो इलेक्ट्रिक बल्ब वाली जो लाइट का सिस्टम है और दीपक बना के घुमाते हैं, वो सब चीज पॉजिटिविटी और ऊर्जा नहीं देने वाला है, निरोगी नहीं बनाने वाला है। इसलिए दीपक ही हो यूं घुमाने का इसलिए सिस्टम है, हर जगह वो ऊर्जा फैलती है, वो पॉजिटिविटी फैलती है। तो सब चीज का उद्देश्य समझ करके, प्रयोजन समझ करके हम पवित्र भावनाओं के साथ काम करें। उसके बाद धूप आती है। धूप में भी हम या तो कुछ चूरा डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं, स्वाहा धूप यानी जिसमें सुगंध हो, सुवास फैलाता है। हमें भी दहन करना है उसमें अपने कर्मों को, अपनी कमजोरियों को। तो फिर ऐसा जो धूप घट होता है उसमें धूप डाला जाता है तो वो दहन होता है और उसकी सुवास चारों ओर फैलती है, तो वो फिर जीवाणुओं को भी नष्ट करती है और पवित्रता भी फैलाती है। ये धूप जलाने का एक उसका भी एक लॉजिक है, वो सुवास फैलती है। तो धूप हो तो धूप ही करना चाहिए जहां तक हो सके, ऐसी ही आदत डालनी चाहिए। और फिर उसके बाद अपन फल चढ़ाते हैं धूप के बाद, है ना। फल, क्योंकि अब तक सब काम अपन फल पाने के लिए ही करते हैं, पर जीवन निष्फल ही रहा है। तो अब ये सर्वश्रेष्ठ चीज दे करके, अब वो हरे फल हो कि सूखे फल हो, वो आपकी अपनी रहती है, अपनी श्रद्धा का विषय है। श्रीफल चढ़ाते हैं कि हम अपनी साधना में तो कठोर बने और अंदर से वैसे ही मुलायम बने। तो ऐसे श्रीफल जैसे अपने आप मस्तक को और श्रीफल को समर्पित करते हुए मैं भी मोक्ष फल को प्राप्त करूं, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करूं, ऐसा इस भावना के साथ अपन, और फिर 8 द्रव्यों को अपन जब मिला देते हैं तो उसको ही अर्घ कह देते हैं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप और फल सब मिला करके अर्घ बनता है। और फिर हम क्या कहते हैं, अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। तो अनर्घ मतलब होता है अमूल्य, सबसे श्रेष्ठ फल। ये सब मूल्यवान पदार्थ मैंने समर्पित किए, क्यों? अमूल्य पद पाने के लिए अनर्घ होता है। फिर अपन शब्द यूज करते हैं, एक तो ओम ह्रीम अरहम, है ना। जैसे ओम हो गया पंच परमेष्टि का सूचक, रीम हो गया 24 तीर्थंकर का सूचक, अरहम हो गया ब्रह्मवाचक शब्द है, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि और ब्रह्म, अरहम नित्य शरम वाचकम आता है ना, ऐसा ही ब्रह्मवाचक शब्द है। इन सब बीजाक्षरों का अपना महत्व होता है। और फिर अपन बोलते हैं जो भी चढ़ाना होता है उसके बाद निर्वपामि ति स्वाहा, है ना, ये चीज बोलते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? निर्वपामि मतलब पूर्ण रूप से समर्पित करना, क्योंकि यहाँ निशेष यानी कुछ भी शेष नहीं रहा, यानी पूरा। फिर वप यानी अर्पण करना, आमी यानी मैं, और इति यानी पूरा करता हूं। तो मैं पूर्ण रूप से इन द्रव्यों को या अपने आप को, मन वचन काय को समर्पित करता हूं, और इति इस क्रिया को पूरा करता हूं। चढ़ा देते हैं ना अपन, अर्पण कर देते हैं, तो पूर्ण रूप से समर्पित करना, ये इसलिए ये शब्द बोलते हैं हम। तो शब्द के साथ उन भावनाओं को भी बढ़ाए, सिर्फ शब्द क्रिया नहीं हो। और स्वाहा पाप नाशक होता है, मंगल कारक होता है। तो इस स्वाहा और नाभि से उच्चारण होकर के ये शब्द के साथ मन वचन काय को जोड़ करके पूजन हमेशा करना चाहिए। बस इस कुछ बातों का इसमें विशेष ध्यान रखेंगे हम कि पूजन करते समय कोई भी सांसारिक इच्छा मूढ़ता नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो सीधी बात है, आप फसल लगाओगे तो चावल मिलेंगे, तो उसके साथ भूसा तो मिलने ही वाला है। ये प्रतिक्रिया पुण्य अर्जन होता है, इससे पवित्रता बढ़ती है। तो सब चीज सहज। अब मैं कोई चीज के साथ गया कि मेरा टेंडर पास होना चाहिए, मेरी बस ये एग्जाम तो निकल ही जाए कैसे भी करके, तो इस रूप से अगर जाएंगे, दैट मीन्स मेरे लिए भगवान से ज्यादा अभी वो चीज इंपॉर्टेंट है ना। अब भगवान से बढ़कर अपने लिए कोई चीज हो गई, यही कितनी गलत बात हो गई। और उसमें भी अब मैंने कोई लोभ ला दिया बच में, है ना, कोई इच्छा आ गई, तो मुझे जितना पुण्य मिलना था ना वो नहीं मिला, तो मैंने अपने हाथों से सब तरह से नुकसान कर दिया। मैं पवित्र भावना से बिना किसी इच्छा के करती तो बहुत सारा पुण्य मिलता, तो उससे अपने आप कार्य सिद्ध होता। मैं खुद ही अपनी मलिनता से पुण्य कम कर देती हूँ। और जो चीज क्षणिक है, जो चीज सांसारिक है, जो आफ्टर ऑल सुख देने वाली है ही नहीं,
मैं ही अपने आप में परिपूर्ण शुद्ध हूँ, वीतराग हूँ, और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य, भगवान जैसा बनना। तो फिर ये सब चीजें बीच में आड़े आती ही नहीं है अगर मुझे महिमा समझ में आ गई है कि पाने योग्य और करने योग्य क्या है। यही सबसे बड़ा चिकित्सालय जो निरोगी बनाता है, एक घाट है अपने विकारों को, मान कषाय को धोने का। पुण्य पाप का फल समझ में आता है, एक न्यायालय है, विद्या कला सिखाता है ये आत्मा से परमात्मा बनने का। जो कार्य यहाँ होता है वो कहीं नहीं होता है। इसलिए युवाओं, आपसे कहना चाहेंगे, कुछ भी करके मंदिर के लिए समय निकालो, अभिषेक करो, पूजन करो। थोड़ा टाइम टेबल में इसी के लिए होना चाहिए। अगर अभी नहीं किया ना तो फिर बहुत दुर्लभ है। आपको पता हो तो पंचेंद्रिय जीवों में कौन दर्शन नहीं कर पाता है? सिर्फ और सिर्फ नारकी। समोशरण में देवता भी जाते हैं और वो तो प्रतिदिन दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। मनुष्य भी जा सकते हैं, भव्य जीव, और कहीं ना कहीं कभी पशु भी पहुंच जाते हैं पंचेंद्रिय, तो कल्याण कर जाते हैं। पर नारकी कभी भी जिन दर्शन नहीं कर पाता। और आज हमें ये चीज अवसर मिल करके अगर हम अभी ये अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे, उसकी कीमत नहीं समझेंगे, महिमा नहीं समझेंगे, रुचि नहीं जगाएंगे, टाइम नहीं निकालेंगे, तो जिनके लिए मंदिर दूर है उनके लिए नरक बहुत पास है। सुनने में कटु लग रहा है तो पर ये चोट लगे तो लगे, पर खोट बाहर निकले। यही चीज किसी भी भगवान कुछ लेते नहीं, देते नहीं, तो मैं मंदिर क्यों जाऊं? क्यों जाऊं बताओ, क्यों जाऊं? दर्पण के सामने क्यों देखते हो रोज? दर्पण क्या देता है और क्या लेता है आपसे? रोज क्यों देखते हैं? मेरा सही चेहरा है कि नहीं, सही हेयर स्टाइल है कि नहीं, है ना? मैं कितना सही हूं, अच्छा हूं, सुंदर हूं, वो दिखता है। भगवान भी कुछ देते नहीं, लेते नहीं, मेरा चेहरा, मेरा स्वरूप उसमें दिखता है। दर्पण जैसा काम करते हैं। तराजू कोई देता है, कुछ लेता है, पर तराजू के माध्यम से पैसा आता है। बस इसके माध्यम से, ये साधन है, माध्यम है, जिससे पुण्य अर्जन हुआ करता है। इसलिए खुद सामने से जो मिलता है वो अपरंपार हुआ करता है। अपने विकल्पों को, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को बीच में नहीं लाना। एक छोटा सा बच्चा था, एक छोटे से उदाहरण के साथ बात को विराम देंगे। एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के साथ दुकान पर जाता है, मम्मी की खरीदी हो जाती है तो पैसा देने की बात आती है, तो वो जितना नटखट मासूम सा बच्चा, वो जो दुकान वाले होते हैं, ले बेटा 2 चॉकलेट ले ले, वो बॉटल आगे रखते हैं कि 2 चॉकलेट ले ले। बेटा कहते हैं नहीं नहीं, मम्मी की ओर देखता है, फिर नहीं लेना है। फिर कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, 2 लेके जा, थोड़ी सी लेके जा। वो मनाही करता रहता है। फिर निकलते निकलते, जाते जाते वो भैया को इतना प्रभावित होता है कि यार बच्चा ऐसे कैसे बिना उसके मना बोल रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, बोला आजा बेटा। उन्होंने अपनी मुट्ठी भर के पूरा मुट्ठी भरी चॉकलेट और उसको दे दी। बाहर आकर के फिर मम्मी कहती है कि तेरे को लेना ही था तो पहले ले लेता, ऐसे क्यों किया तूने? तो फिर वो स्मार्ट बच्चा बोलता है, अच्छा मम्मी बताओ, अगर मैं अपने छोटे हाथों से चॉकलेट लेता तो कितनी चॉकलेट आती मेरे पास? 2-3 आती। उन्होंने डब्बा यूं कर दिया था, मैं लेता तो कितनी निकाल पाता? अब उन्होंने अपनी मर्जी से दी, अपने प्रमाण से दी, तो मुझे कितनी सारी चॉकलेट मिल गई। यही वाली बात है। हम अपनी छोटी बुद्धि से तुच्छी छोटी छोटी चीजों पूजा करके, दर्शन करके मांगेंगे तो क्या लाभ होने वाला है? भगवान जब अपनी मर्जी से छप्पर फाड़ के जब मिलता है ना उनकी तरफ से, तो वो बहुत विशेष होता है, अपने चिंतन से परे हुआ करता है। इसलिए कुछ डिमांड नहीं, कुछ विकल्प नहीं, आप मिल गए, आपके दर्शन मिल गए, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी विशेष नहीं हो सकता है। सो यही कहेंगे, डोंट मिस इट। देव पूजा अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग होना ही चाहिए। देव दर्शन करो, पूजन करो। कभी कदाचित नहीं हो पाता है तो भी घर पर टाइम निकाल के 5 मिनट 10 मिनट एज इफ मैं वहीं बैठी हूँ और उसी रूप से कर रही हूँ। जिसने देव पूजा, देव दर्शन नहीं किया, उस मनुष्य का, जैनी का जीवन जैनी नहीं कहलाएगा, निष्फल है, धिक्कार है, पशुवत है। तो इसलिए मुझे जो विशेष बनाता है और मेरे जीवन का लक्ष्य जहां से पूर्ति होता है, शांति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो वहीं मिलती है। जो चीज चाहिए वो वहां मिलती है। तो फिर इस चीज को मैं कैसे चूक सकता हूँ? इसको लिस्ट में नहीं रखूं तो मेरा ही अपना नुकसान होगा। हम विश्वास रखते हैं, आपकी कुछ जिज्ञासाएं हो तो भी आप पूछ सकते हैं। बस प्रमाद ना करें, बहाना ना करें। कोई भी कारण हो, मैं दुनिया की कोई भी चीज छोड़ सकता हूँ,
पर देव दर्शन तो नहीं ही छोड़ूंगा। भगवान के दर्शन करूंगा और स्वयं मैं भगवान बन सकता हूँ। इस संकल्प को अपने जीवन में बार बार दोहराऊंगा और श्रेष्ठ रूप से, बिना विवाद, बिना विरोध, बिना विकल्प के, जिस पद्धति से, जिस रूप से पाए। पंथ नहीं है ये, पथ है। वीतराग पथ पर अपन को चलना है, वीतरागता बढ़ाना है। तो सब तरह के इन झंझटों को छोड़ करके जिम विम दर्शन करें। हम जैनी बने, अपने नाम के आगे जैन लगाए और जिससे से भी मिले, किसी से भी हम जय जिनेन्द्र बोले। इससे हम बार बार जिनेन्द्र भगवान को याद करते हैं, उनका जयकार करते हैं। हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि मुझे भी जिनेन्द्र बनना है। तो जैनी के इन लक्षणों को, इन कर्तव्यों को अपने जीवन में अवश्य उतारे। इन्हीं दिव्य मंगल भावना के साथ आप लोगों से यही कहना है, आप सभी सुने, पर घर में, परिवार में, परिचय में 15 वर्ष से 40-45 वर्ष के जितने भी युवा, युवतियां, बहुएं, बेटे हैं, उन सबको अवश्य सुनाए, क्योंकि वही कहीं न कहीं इस संसार की दौड़ में इन कर्तव्यों को, इसके लाभ को, इसके उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं, तो इस अमूल्य पर्याय का पूर्ण सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हमारे इस भाग्य से मिली पर्याय को हम सौभाग्य में बदले, देव बनेंगे, देवाधिदेव भी बनेंगे। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ आप सबके लिए आचार्य भगवान का मंगल आशीर्वाद। मम आदर्श आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की। जय गोमटेश, जय गोमटेश, श्री